तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर यहाँ पर डेटा एंट्री से जुड़ी हुई 7 टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी यहाँ पर आ जाती है ट्रिक, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा डेटा है, कॉलम्स की हमने हेडिंग दी हुई है, नीचे हमारा यहाँ पर डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको एक क्लिक में, ये वर्टिकल है, इसको हम हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, सब सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने कट कर लेना है। इसके बाद सिंपली हमने किसी दूसरे सेल में जाना है, जहाँ पर हम पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट स्पेशल में आपने जाना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना पेस्ट में, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी देखने को मिल जाएगा ट्रांसपोज। तो इसको आपने क्लिक करना है, यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से एक क्लिक में हमारा जो यहाँ पर ये डेटा था, ये जो वर्टिकल फॉर्म में था, ये हमारा हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया। तो सेकंड नंबर पे मैं बात करूँ, यहाँ पर आप इसको ट्रिक क्या लीजिए, टिप क्या लीजिए, यहाँ पर आप किस तरह से ईजिली मोर फास्टर वे में आप डेटा को एंटर कर सकते हैं। अब जैसे इसको मैं बताता हूँ आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ डेटा एंटर किया हुआ है, मेरी कॉलम्स की हेडिंग दी हुई है। अब इसके हिसाब से मैं किस तरह से एक फॉर्म की तरह अपने डेटा को एंटर कर सकता हूँ। मैं जो ऊपर टॉप हेडिंग है उसको सिलेक्ट करूँगा, सिर्फ ये सारे मैंने सेल्स कॉलम्स के सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद में Alt+T+O इस शॉर्टकट को प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर हमारा फॉर्म की तरह एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने ऊपर पूरी इस हेडिंग को सिलेक्ट किया, Alt+T+O, इस तरह से आप देख सकते हैं जो मेरी हेडिंग से वो खुद ब खुद यहाँ पर आ रही है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, स्टूडेंट। तो मैं नेम एंटर करूँगा जो भी मुझे एंटर करना है, ठीक है। इसके बाद टैब को मैं प्रेस करूँगा, नेक्स्ट वाले में पहुंच जाऊंगा रोल नंबर में। जैसे सेल से एक दूसरे में मूव करते हैं, टैब को क्लिक करके इस तरह से यहाँ पर भी आपने मूव करना है। फिर मैंने मार्क्स को एंटर किया, फिर से टैब को करूँगा, सब्जेक्ट डालूंगा, सब्जेक्ट अपना लिख दूंगा। इसके बाद मैं एंटर को जैसे प्रेस करूँगा तो ये मेरा जो नीचे सेल्स है, दूसरा जो हमारा इसके नेक्स्ट वाला सेल है, इसमें ये डाटा ऐड हो जाएगा। इस तरह से फिर से मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ऐसे तो नेम डालूंगा, टैब को प्रेस करूँगा, रोल नंबर, देन मार्क्स, देन सब्जेक्ट, फिर मैं एंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप क्विकली अपने डेटा को इस फॉर्म की तरह फॉर्म की फॉर्म में आप कह लीजिए एंटर कर सकते हैं। तो तीसरी हमारी आप टिप या ट्रिक क्या लीजिए, यहाँ पर आपको डेटा मर्ज्ड फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आप सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा कुछ डेटा दिया हुआ है, हेडिंग भी ऊपर दी हुई है कि ये नेम है, ये हमें पता चल रहा है। अगर हेडिंग ना भी हो आपको पता चल रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मेरे को ये तीनों अलग अलग करने हैं, अलग अलग सेल्स में हो या फिर अलग अलग कॉलम्स में चले जाएँ। कोई भी डाटा दिया हुआ है, 3, 4, 5 कोई भी चीज़ें दी है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन भी देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास है नेम है, इसके बाद है एज, कंट्री, ऑक्यूपेशन। तो मेरे को 4 अलग अलग सेल्स कॉलम्स इनके सेपरेट करने हैं। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको डेटा टैब में ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स का। तो आपको यहाँ पर जाना है, बट सिर्फ यहाँ पर नहीं जाना, पहले आपको ये जो पूरा आप जिसको सेपरेट करना चाहते हैं उस पूरे टेक्स्ट को, अपने वो सब सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। इसके बाद आप टेक्स्ट टू कॉलम में जाइए, यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है डिलिमिटेड, एंड देन नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट टैब ही सिलेक्टेड मिलेगा। मैंने स्पेस पहले सेलेक्ट किया था, इसलिए मेरा पहले से सिलेक्ट होकर आ रहा था। तो हमने स्पेस को सिलेक्ट करना है, मतलब जहाँ पर स्पेस है वहाँ से ये डेटा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। आप जिस टाइम नीचे वो शो भी कर रहा है कैसे नज़र आएगा। तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरा डेटा है, जहाँ पे स्पेस है वही हमारा मेन पोर्शन है, जहाँ से हमें सेपरेट करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा डेटा सेपरेट हो गया। अब मैं इसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। डेटा टैब में जाना है, यहाँ पर आगे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अब बात करें जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आती है ट्रिक, मैं आपको बताऊँ या फिर जो आपको मैं टिप देना चाहता हूँ, यहाँ पर यह आता है फ्लैश फिल का ऑप्शन। अब इसमें होता क्या है, आपको इसको मैं दिखाता हूँ किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, ऑटोमेटिकली करता है फिल डेटा। जब एक पैटर्न इसको पता चल जाता है कि इस पैटर्न से मुझे डेटा को फिल करना है, एक पैटर्न हम इसको बताएंगे, उस हिसाब से सारा डेटा फिल कर देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल अच्छी ली है, एक नेम दिया हुआ है मुझे, यहाँ पर मेरे को सेपरेट करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब देखिए यहाँ पर मैंने छोटी सी एक बनाई हुई है यहाँ पर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेपरेट करना है। अब हम इसको एक पैटर्न बता देंगे। जैसे मैं फर्स्ट नेम में जाऊँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट नेम है, यहाँ पर ये जो मैंने नेम लिखा है इसका फर्स्ट नेम में लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट में प्रेस करूँगा Ctrl+E। तो यहाँ पर जब नीचे जाकर मैंने Ctrl+E को प्रेस किया, इसने ऊपर वाला जो पैटर्न देखा था उस हिसाब से इसने नीचे भी पूरा कर लिया कि मेरे को सारा ये जो पैटर्न है इसमें कोई इसी चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ। फिर से मैं यही करूँगा। इसके बाद मिडिल नेम मैंने कर दिया, लास्ट नेम में भी जब मैं सिर्फ यहाँ पर पहले का लास्ट नेम लिखूँगा, नीचे जाकर मैं Ctrl+E प्रेस करूँगा, तो ये वो पैटर्न देखकर सिर्फ वो ही यहाँ पर मुझे निकाल के देगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं, अब मेरे को चाहिए खाली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मिडिल नेम नहीं चाहिए। तो मैं
पहले मैं सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पर नीचे आके Ctrl+E करूँगा, तो यहाँ पर उसने वो पैटर्न डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से ये आप काम कर सकते हैं। नंबर पर चले, आप देख सकते हैं इस तरह का मेरा डेटा है। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नेम तो चलो ठीक है मैंने मान लिया, अब क्लास और हाउस ये दो चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरे को पता है कि यार जैसे यहाँ पर कि मेरे ये कुछ स्कूल का डेटा है, 6 से लेकर 12th क्लास के ही सारे बच्चे होंगे और हाउस में मुझे पता है 4 ही होंगे। इस केस में आप रादर देन कि आप हर बार जाके एंटर करें वो चीज़ें, आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दे सकते हैं। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप इजीली जो जैसे अब हाउस के केस में 4 की ही लिस्ट मिलेगी उसमें, और उसमें मैं हर बार हर किसी के केस में सेलेक्ट कर सकता हूँ, और क्लास के केस में मेरे को 6 से लेकर 12 तक की लिस्ट मिल जाएगी हर एक सेल में, वहाँ से मैं इजीली एंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली जैसे यहाँ पर मेरे को क्लास वाला करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर इस सेल को आके सेलेक्ट कर लूँगा नीचे वाले को। यहाँ पर मैं डेटा टैब में ही यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पर सिंपली डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्लिक करूँगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, यहाँ पर अलो मैं यहाँ पर मैं एक लिस्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सोर्स के ऊपर जाकर मैं क्लिक करूँगा, फिर यहाँ से मैं सोर्स को सेलेक्ट करूँगा, तो ये सेल्स देख लेगा यहाँ से ये वाली जो सोर्स है हमारी। तो अब देखेंगे आपको सबसे पहले क्या करना है, अब एंटर नहीं करना है, इसको पूरा स्क्रॉल करना है जहाँ तक आपकी पूरी लिस्ट है, फिर आप यहाँ पर करिए सेलेक्ट 7। अब जब मैं नीचे में आऊँगा, जब मैंने वो स्क्रॉल करके पूरा सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ तक मेरी लिस्ट जा रही है, तो हर किसी में मेरे को वो देखने को मिल रहा है। सेम अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं आया डेटा वैलिडेशन में जाकर मैंने यहाँ पर सोर्स अपनी कर दी, एक लिस्ट है, फिर यहाँ पर मैंने इधर जाकर क्लिक किया, फिर जाकर मैंने सोर्स को सिलेक्ट किया, ये 4 मेरी सोर्सेज हैं, ओके। एंड देन एक बार पूरा मैं इतने सेल सब आ रहे हैं इसमें मेरे सेलेक्ट कर लूँगा, एंड देन अब जाकर इजीली देख सकते हैं आप सब में आऊँगा, इसके नीचे वाले सेल में आऊँगा, मेरे को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इजीली ये काम कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से आप इजीली टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक आती है ना, ये काफ़ी मज़ेदार है। आपको किसी भी वेब पेज से, वेबसाइट से कोई टेबल वगैरह है उसको एंटर करवाना है, तो किस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए आप, जैसे अब यहाँ पर मैंने एक्सेल खोला हुआ, मेरे को यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए T20 वर्ल्ड कप के विनर्स की जो लिस्ट है उसका एक टेबल मुझे चाहिए कोई, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, विकिपीडिया में मेरे को पता मिल जाएगा। यहाँ पर एक से ज़्यादा ही टेबल होंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर काफ़ी सारे टेबल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर नीचे जब मैं आऊँगा तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेबल आ रहा है, विनर्स वाला टेबल आ गया, इसके ऊपर भी एक टेबल था। ठीक है, बड़े सारे टेबल हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, जो भी वेबसाइट है, जैसे यहाँ पर विकिपीडिया पे जाइए, मैंने ये जो लिंक है इसको ऊपर से कर लिया कॉपी। अब इस लिंक को मैं जाऊँगा डेटा टैब में, यहाँ पर फ्रॉम वेब का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो फ्रॉम वेब से ही हमने करना है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर वो जो URL है उसको पेस्ट करूँगा, ओके, एंड देन ये सर्च करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ढेर सारे टेबल यूजली होता है ये विकिपीडिया पेज में किसी भी, तो यहाँ पर आपको एक टेबल है तो एक ही दिख जाएगा। अब इसमें बड़े सारे हैं तो मेरे को सारों की लिस्ट दिख जाएगी। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, प्रीव्यू कर सकता हूँ। पहला वाला जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला आ रहा है, जो पहले उधर टेबल दिया हुआ था, ये वाला दूसरा टेबल आ रहा है, हर एक छोटे से छोटे टेबल सारे आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला टेबल भी ऊपर आ रहा था, तो ये वाला जो कॉम्प्रिहेंसिव टेबल था ये वाला था वो। ठीक है, आप जिसते इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको एंटर जब डेटा करना है, लोड के ऊपर क्लिक करना है, तो वो खुद ब खुद यहाँ पर वो डेटा आपका एंटर कर देगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला ले लिया कि यहाँ पर बड़े सारे टेबल्स थे, पर मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं, आपको जितनी लिस्ट है सबकी देखने को मिल जाएगी लिस्ट। आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं और आप एक क्लिक में उसको एंटर कर सकते हैं। बाकी आप आगे चल के जो भी मॉडिफाई करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट नंबर 7 पर तो बात करें हम, यहाँ पर हमारी जो ट्रिक या टिप कह लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, यूज़फुल है। आपने बहुत लंबा सा कोई डेटा एंटर किया है, सिंपल रहता है कि हम वर्टिकली बात करें, आप काफ़ी नीचे अपने रो वाइज आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, अभी जैसे मैंने डेटा आपको यहाँ पर लिख के दिखाया हुआ, ये तो वैसे उस तरह से इतना यूज़फुल होगा नहीं, क्योंकि हमें पता ही यहाँ पर कंट्री और कैपिटल है। आप अगर नीचे भी स्क्रॉल करके आ जाएंगे तो आपको पता है मेरे को कंट्री और कैपिटल लिखनी है। इसके अलावा अगर कुछ आपका डेटा कुछ पोस्ट बड़ा लंबा डेटा आ रहा है, बड़ा कुछ नेम, रोल नंबर, क्लास, एडमिशन, ऐसे करके आ रहा है, और आप देखना चाहते हैं यार कि जब आप नीचे स्क्रॉल करके भी आए आपकी हेडिंग विजिबल रहे, तो वो काम किस तरह से आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्यू टैब है, व्यू टैब में आप जाएंगे, आप कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। व्यू टैब में आप जाएंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रीज पैन्स का। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रीज टॉप रो करेंगे, तो अब आप देखेंगे जो मेरी टॉप रो है, यहाँ पे मेरी हेडिंग है मेन, वो मेरी फ्रीज हो गई। अब मैं जब नीचे स्क्रॉल करूँगा वो मुझे विजिबल रहेगी। मेरी टॉप रो में जितना नीचे चला जाऊँ मेरे को विजिबल यहाँ पर रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा जो कॉलम है, जो पहला टॉप कॉलम है हमारा, फर्स्ट कॉलम इस केस में होगा, वैसे फर्स्ट कॉलम
उसको भी हम फ्रीज कर सकते हैं। आप देखते हैं ऑप्शन हमें देखने को मिला, हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा ये अब इस तरह से अगर मेरा डेटा जा रहा है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसको हम फ्रीज कर सकते हैं। तो टॉप रो को भी कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसको भी हम इस तरह से फ्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। होप सो वीडियो आपको पसंद आई हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।